नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुनहरा दिन था, अच्छी धूप थी, नीला आसमान था और मंडे मॉर्निंग का समय था। सुबह के ठीक 8 बजे लोग जस्ट पहुंचे थे ऑफिस काम करने के लिए, और छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे थे और उनका पहला पीरियड शुरू होने वाला था। इसी बीच लोगों को आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान दिखता है। ठीक 8 बज के 15 मिनट पर इस प्लेन से कुछ नीचे टपकता है। लोग इतना क्लियरली नहीं देख पाते थे कि क्या ये छोटी सी चीज़ है जो आसमान से नीचे टपक रही है। लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब था। 33 सेकेंड, एग्जैक्टली 33 सेकेंड तक ये चीज़ नीचे गिरता रहता है और उसके बाद एक पलक झपकते ही सब खत्म। शहर में मौजूद हजारों लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी पल में एक बहुत तेज़ रोशनी चमकती हुई देख रही थी। धमाके की वजह से इंस्टेंटली एक फायर बॉल बन जाता है, मानो एक छोटा सा सूरज बन गया हो। ज़मीन पर तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है और एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि क्यों क्यों गिराया गया ये बम, क्या कारण था इसके पीछे। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे एटॉमिक बॉम्ब की कहानी। 600 meters above the Japanese city of Hiroshima, neutrons within the bomb began to split uranium-235 atoms. A chain reaction of profound tragedy had begun, ending with the death of about 140,000 people. हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। इस युद्ध की शुरुआत होती है 1939 को, जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वॉल्व किया था। वर्ल्ड वार टू दो बड़ी अलायंस जिसके बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नेजी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए। पहले पहले तो यूएस ने सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें इस युद्ध में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें अपने हाथ दूर रखने हैं। अमेरिका देखता है कि एक तरफ हिटलर है जो एक के बाद एक यूरोप के एरिया में जंग लड़े जा रहा है देश के खिलाफ, और दूसरी तरफ जापान है जो एक ही काम को करने में लगा पड़ा है। अमेरिका सोचता है कि हमें युद्ध में इंटरफेयर तो नहीं करना है, लेकिन क्यों ना कुछ इकोनॉमी के लिए एक्शन लिया जाए। तो दरअसल आयरन, कॉपर और स्टील जो कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इन्हें जापान में एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है अमेरिका। लेकिन फिर भी जापान चुप नहीं बैठता है। रिस्पॉन्स में अमेरिका तेल बेचना भी बंद कर देता है जापान को, और तेल जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज था जापानीज़ लोगों के लिए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि तुम बाहर में जाओ अमेरिका, हम कोई और रास्ता अपना लेंगे। उन्होंने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ तेल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, तो क्यों ना उन एरिया पर कब्जा जमाया जाए और अपना तेल खुद ही निकाल लें, तब अमेरिका पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत थी, जब वो फिलीपींस पर कब्जा जमाने जाएंगे तब तो पक्का अमेरिका पलट के वार ज़रूर करेगा, क्योंकि अमेरिका की टेरिटरी थी उस समय वहाँ पे। लेकिन वो अगर चुपके से अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे, उड़ा डालेंगे सारे विमानों को, जहाज़ों को, तब वो कैसे हमला करेंगे। इसी सोच के साथ जापान यूएस की पेरल हार्बर बे पर एक सरप्राइज अटैक करता है। The United States was at peace with that nation. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage. इस अटैक के बाद यूएस भी वॉर डिक्लेयर कर देता है कि वो भी इस युद्ध में आ रहा है। एक्चुअल वॉर में ना जाते हुए चलते हैं साल 1943 को, जब इटली सरेंडर कर देता है, और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर भी सुसाइड कर लेता है अपने आप को गोली मार के। उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है, और एक्सिस पावर पर बचता है सिर्फ जापान, जिसने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। तो दरअसल बात ये थी कि दोस्तों, जापानीज आम जनता को भारी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। लोगों को ब्रेन वॉश किया गया ऑर्गेनाइज सुसाइड अटैक करने के लिए। उनकी एयरफोर्स में एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट बनाएंगे जिसका नाम कामिकाजे रखा गया। इसमें जो भी पायलट थे जिनका मकसद था कि वो अपने फाइटर जेट में बैठेंगे और उस फाइटर जेट को ले जाके दुश्मन की वॉरशिप में क्रैश कर डालेंगे, अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर डालेंगे। इतना ही नहीं, बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने साथ एक एक्सप्लोसिव लेके चले और नीचे ले जाए टैंक के सामने, ताकि खुद की भी जान दे दे और टैंक को भी फोड़ दे। इसका मतलब अमेरिका फोर्सेस के लिए जापानीज़ फोर्सेस को हराना बहुत ही मुश्किल हो गया था। 26 अगस्त 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तीनों साथ में आते हैं और एक अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करते हैं। वो लोग वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा पोस्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी कि पूरी तरीके से तबाही। लेकिन चाइना इस पोस्ट डैम डिस्ट्रक्शन को भी रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद 3 अगस्त 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ने
ये ऑथराइज़ किया कि एटम बम गिराया जाएगा जापान के ऊपर, और वही हुआ। एटम बम गिराया गया जापान की हिरोशिमा शहर के ऊपर। जापानीज मिलिट्री के जो कट्टर लोग थे उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी चीज़ हुई है, एक बम ही तो गिराए, थोड़ा सा बड़ा है, और जापानीज एम्पायर अभी भी सरेंडर करने से मना कर देते हैं। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका 3 दिन बाद फिर से एक एटॉमिक बॉम्ब गिराता है, इस बार नागासाकी पर। धमाके में जितने भी लोगों की मौत हुई है उनमें से 95% लोग सिविलियन थे, आम जनता थी। और फाइनली जापानीज एम्पायर मान जाते हैं सरेंडर करने के लिए, और 15 अगस्त 1945 को इस सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाती है। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।